पर बयान भी दिया, कहा कि सीज फायर तोड़ करके अमेरिका पछताएगा। लेकिन इस आखिरकार ये हमला क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ईरान पर करीब 1 घंटे तक हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना की तरफ से मिसाइल ड्रोन ठिकाने और तटीय रडार साइट्स को भी निशाना बनाया गया है। तो यह सवाल आपके मन में आ सकता है। यूके की डिफेंस इंटेलिजेंस ने यूक्रेन पर नया दावा किया। दावा हमलों के तरीकों के विश्लेषण के जरिए किया गया है। दावा है कि यूक्रेन कर्च ब्रिज पर हमले के प्रारंभिक दौर में कर्च की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन वाहन ढोने वाले फेरी को निशाना बना रहा है। फेरी के जरिए भी गाड़ियां क्रीमिया से रूस और रूस से क्रीमिया आती। इसमें खास तौर पर जरूरी सामान लेकर आने वाले वाहन होते हैं। तो यूक्रेन एक एक करके कर्ज की सुरक्षा लेयर में सेंध लगा रहा है। क्रीमिया के फियादोसिया में रूसी डिफेंस खत्म करने का प्लान तैयार किया गया था। लगातार हमले के बाद कर्ज ब्रिज को बंद करने का मिशन चलाया जाएगा। ये फाइनल हमला होगा। इस वक्त शुरुआती दौर में क्रीमिया में बंदरगाह तबाह हो रहे हैं। रूसी सेना की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्रीमिया की सप्लाई लाइन ठप करने के बाद यूक्रेन ओडेसा से क्रीमिया पर हमले कर सकता है। माना जा रहा है कि क्रीमिया में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होगी। यूक्रेन का क्रीमिया पर कब्जा करने का प्लान है ताकि जमीन से बिना शर्त हटना होगा और संगठन किसी भी हालत में इजराइल से रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है। तो ऐसे में वहां पर शांति कैसे स्थापित होगी? अगर लेबनान में शांति नहीं है तो क्या इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ना तय है? ये बहुत बड़ा सवाल है। चौथी बड़ी बात क्या हुई है पिछले 24 घंटों में? वो यह हुई है कि ईरान और अमेरिका, ये दोनों देश हैं, इनकी समझौते की दिशा में बातचीत लगातार हो रही है। और अच्छी बात यह है कि बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में तकनीकी स्तर की बातचीत पूरी हो गई है। दोनों देशों ने 4 संयुक्त कमेटियां आपस में बनाने और 60 दिन में एक अंतिम समझौते पर पहुंचने, अंतिम समझौता करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर आपस में सहमति बनाई है। यह अच्छी बात है। रूस ने भी इसे लेकर के ये बयान दिया, कहा कि अंतिम समझौता होने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसका वो समर्थन करेगा। ये रसिया की तरफ से कहा गया है। वहीं परमाणु कार्यक्रम पर क्या हुआ है और तेल बाजार के हाल क्या है, ये हर कोई जानना चाह रहा है। खासतौर पर भारत के लोग ये अमूमन जानना चाहते हैं कि आखिर तेल बाजार में क्या चल रहा है, क्योंकि क्या वहाँ पर तेल बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें गिर रही हैं, स्थायी हैं या बढ़ रही है, और अगर कीमतें गिरती हैं तो भारत के तेल बाजार में इससे का असर क्या होगा, इस पर सबकी नज़र होती है। मैं आपको बताऊं कि IAEA की तरफ से यह कहा गया है कि उसकी टीम जल्द ही जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं उनका निरीक्षण करेगी। दूसरी तरफ हॉर्मुज के इलाके में तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेज़ी देखी जा रही है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी स्टेबल नहीं है तेल की कीमतें, खासतौर पर क्रूड ऑयल को लेकर के हम बात करें, जबकि भारत की तरफ से जो कमर्शियल LPG की सप्लाई है उस पर तमाम तरह की जो पाबंदियां युद्ध के दौरान लगाई गई थी, वो पाबंदियां हटा करके आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य करने का फैसला किया गया है। लेकिन जो अभी अपडेट आ रही है वो मैं आपको बताऊं कि लेबनान पर इजराइल का कब दुनिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमला किया है, जिसके बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव बेहद बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति की अपील कर रहा है। हाल के दिनों में अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अपने हितों और क्षेत्र में मौजूद सैन्य बलों की सुरक्षा के लिए की गई। दूसरी ओर ईरान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस घटनाक्रम के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, क्योंकि किसी बड़े सैन्य संघर्ष का असर वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय दें।
और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।